आज की कहानी का शीर्षक है बेताल का किला। शांतिनगर गांव अपनी हरी-भरी वादियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय और भयानक किला भी था जिसे लोग बेताल का किला कहते थे। किले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक बेताल का वास है जो रात में जागता है और किले के आसपास किसी को भी नहीं आने देता। गांव के लोग कभी भी उस किले के पास नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। अजय, एक साहसी युवक, शहर से गांव आया था। वह अपनी दादी के पास रहने के लिए आया था और गांव की कहानियों में उसकी गहरी रुचि थी। अजय ने बेताल के किले की कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और सच को सबके सामने लाएगा। अजय की दादी ने उसे समझाया, बेटा, किले के पास मत जाना। वहां कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बहुत लोग वहां गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अजय ने दादी की बातों को सुना, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। एक रात अजय ने अपनी टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया और किले की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और भयावह था। अजय ने अपने मन को मजबूत किया और बिना डरे किले की ओर बढ़ता रहा। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किले का बड़ा लोहे का दरवाजा जंग से ढका हुआ था। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और टूटे-फूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। किले में गहरा सन्नाटा था। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च की रोशनी उस परछाई की ओर डाली। वहां एक बेताल खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं और चेहरा बहुत ही भयावह था। अजय का डर से बुरा हाल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बेताल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? बेताल ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस किले का रक्षक हूँ। वर्षों पहले यहाँ एक राजकुमार और राजकुमारी रहते थे। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और उनकी आत्माएं इस किले में बसी हुई हैं। मैं उन्हें शांति दिलाने के लिए यहाँ हूँ। अजय ने बेताल की कहानी सुनी और उसकी पीड़ा को समझा। उसने सोचा कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा सके, तो शायद बेताल और उन आत्माओं को शांति मिल सके। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनके निर्देशानुसार किले में एक पूजा आयोजित की। अजय ने गांव वालों को समझाया और उन्हें इस पूजा में शामिल होने के लिए मनाया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने पूजा का नेतृत्व किया। उन्होंने मंत्रोच्चारण और हवन किया, जिससे किले का वातावरण बदलने लगा। पूजा के दौरान अजय ने देखा कि बेताल और उन आत्माओं के चेहरे पर शांति की झलक आने लगी थी। पूजा के अंत में बेताल की आत्मा ने अजय का धन्यवाद किया और उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुमने हमारी आत्माओं को शांति दिलाई है। अब हम इस दुनिया से विदा ले सकते हैं। इसके बाद बेताल और वह आत्माएं धुएं की तरह गायब हो गईं। किले का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब वहां कोई डरावनी गूंज नहीं सुनाई देती थी। अजय की इस साहसी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई का सामना करने से डर का अंत हो सकता है और आत्माओं को शांति मिल सकती है। गांव वालों ने अजय की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया।
शांतिनगर अब अपने पुराने डर से मुक्त हो चुका था। किला अब एक पर्यटन स्थल बन गया, जहां लोग अजय की बहादुरी की कहानियां सुनने आते थे। लोग यहां आकर उस किले की अद्भुत कहानियों और वहां के इतिहास के बारे में जानने लगे। किले की दीवारों पर चित्रित कहानियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अजय की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और उसे एक नायक बना दिया। अब वह गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था और उसकी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी, ताकि वे भी बहादुरी और सच्चाई के महत्व को समझ सकें। अजय का परिवार भी उसकी इस उपलब्धि पर गर्व करता था। उसकी दादी, जो पहले उसे किले में जाने से मना करती थी, अब उसकी बहादुरी की कहानियां गर्व से सबको सुनाती थी। अजय ने साबित कर दिया था कि डर और अंधविश्वास का सामना करना ही सही रास्ता है। अजय की इस साहसी यात्रा ने न केवल बेताल और उन आत्माओं को शांति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी एक नया विश्वास और आत्मविश्वास जगाया। अब लोग जानते थे कि सच्चाई का सामना करने से डर का अंत हो सकता है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। किले के आसपास का क्षेत्र अब जीवंत हो गया था। वहां एक छोटा सा पार्क बना दिया गया था, जहां बच्चे खेलते और पर्यटक आराम करते। किले के अंदर एक संग्रहालय बना दिया गया था, जहां किले के इतिहास और अजय की बहादुरी की कहानियां प्रदर्शित की गई थी। अजय की बहादुरी ने न केवल उसके गांव को, बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। लोग अब अंधविश्वासों को छोड़कर सच्चाई और विज्ञान में विश्वास करने लगे थे। अजय की यह साहसी कहानी आज भी शांतिनगर में जीवित है और लोगों के दिलों में बसी हुई है। बेताल का किला अब एक नई पहचान के साथ खड़ा है, जहां हर दिन लोग अजय की बहादुरी की कहानियां सुनने और वहां के अद्भुत इतिहास को जानने आते हैं। अजय की कहानी ने साबित कर दिया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल खुद को, बल्कि अपने समाज को भी अंधविश्वासों और भय से मुक्त कर सकते हैं। उसका साहस और दृढ़ संकल्प हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसे रहेंगे और बेताल का किला हमेशा उसकी बहादुरी की याद दिलाता रहेगा।